मेरी जगन्नाथपुरी यात्रा कैसी थी? जी हाँ, मैं जगन्नाथपुरी यात्रा में करके आया हूँ और मेरे जीवन का अनुभव है कि बोध गया और जगन्नाथपुरी और पारसनाथ, ये 3 जगह की यात्रा मेरे जीवन की यादगार रही। और आप सब भी अगर अभी तक जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं, ज़रूर चलिए। जगन्नाथपुरी का अनुभव मेरा कैसा रहा वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। और शुरू में ही आपको बता दूँ, जगन्नाथ भगवान की पावर मैंने देखी है, उस जगह पर भी देखी और उस दिन के बाद से आज तक भी देखी। और आज चूँकि रथ यात्रा का दिन था, जगन्नाथपुरी का मेरी रथ यात्रा तो हुआ ही, साथ ही धनबाद में भी कई जगहों पर आज रथ यात्रा किया गया होगा। मैंने अभी तक न्यूज़ तो देखा नहीं, और बारिश इतनी थी कि मैं किसी में भी शामिल नहीं हो पाया। जगन्नाथ की यात्रा, जगन्नाथपुरी वाली ये रथ यात्रा धनबाद के धनसार में एक होती है, दूसरा बोकारो में और तीसरा पाथरडी के चास नाला में होती है। लेकिन मैं तीनों जगह में कहीं नहीं जा पाया। जब मैं 2015 में जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गया था, वो यात्रा मेरे जीवन का यादगार बन गया है, जीवन भर याद रहेगा। और आप सभी को मैं फिर से कहूँगा, अयोध्या जरूर जाना चाहिए तो जगन्नाथपुरी भी जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, द्वारिका जाना चाहिए। मैं अपनी जगन्नाथ यात्रा को शुरू करता हूँ। जगन्नाथपुरी में जाना कुछ लोगों का प्लान था, जगन्नाथपुरी जाने का। मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि 2015 की बात है। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे, और ये उसमें बेटा मेरा 10-11 साल का रहा होगा, बेटी मेरी 6-7 साल की थी। और मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन जो लोग जाना चाहते थे उनका जोर था कि हमको भी जगन्नाथपुरी चलना चाहिए। मैं बिल्कुल मन से तैयार नहीं था। और अगर आप किसी तीर्थ पर मन से नहीं गए तो आप नहीं गए, फिर तो जगन्नाथ भगवान ने स्टंप मार दिया होगा, रिजेक्टेड सरोज पांडे। खैर, जाना पड़ा, क्योंकि जो लोग आसपास थे जिनकी जिद थी कि जगन्नाथपुरी जाना ही चाहिए, तो मुझे भी जाना पड़ा। बट मैं दिल से एग्री नहीं था। अगर आप केदारनाथ जाते हैं और आप दिल से जाना नहीं चाहते हैं, आप समझिए नहीं गए, आप जाकर भी नहीं गए। वही हाल मेरे साथ होने वाला था। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का था, तब मैंने कतरास में स्टेज पर कृष्ण भगवान का रोल किया था। एक स्टेज पर प्ले हो रहा था जिसमें एक गाना, मेरे आसपास 3-4 लड़कियां गोपी बनकर डांस करती है और मुझे कृष्ण बन करके बांसुरी बजाना था। वो प्ले जब मैंने किया था तो मैंने कृष्ण भगवान का रोल किया था। उस समय तो कैमरा फोटो कोई लिया नहीं, शायद मुझे याद है लोहे की बांसुरी थी, कृष्ण भगवान का गेटअप था। और मुझे भगवान श्री कृष्ण नाम की एक पुस्तक भी इनाम में दी गई थी। और तब से मेरा कृष्ण भगवान से विशेष लगाव था। देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का निमंत्रण आ रहा था कि बेटा जगन्नाथपुरी आओ। ये मैं आज समझ रहा हूँ, भगवान कृष्ण की बहुत बहुत कृपा थी, उनका आकर्षण था। उन्होंने लोगों के माध्यम से मुझसे अपने पास बुलाया। जी हाँ, हम लोग यहाँ से चले होंगे 29 दिसंबर को, पाथरडी से चले जगन्नाथपुरी के लिए भाया टाटा जमशेदपुर पहुँचे हम लोग शाम को 8 बजे के आसपास। मेरे साथ ग्रुप में काफ़ी लोग थे, 10-12 लोग तो ज़रूर थे, उन सब के साथ में था। और मैं बिना मन का जा रहा था। मैं बार बार कह दूँ, मैं बेमन जा रहा था, मेरा मन जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि नया साल मुझे बिना अपनी बीवी और बच्चों के मनाना पड़ेगा। खैर, मेंटली कमज़ोर आदमी हूँ, मुँह पर इनकार नहीं कर पाया कि मुझे नहीं जाना है। या तो मैं बीवी बच्चों के साथ जाऊँगा या फिर नहीं जाऊँगा। खैर, बोलने का औकात नहीं था, नहीं बोल पाए। लोगों के साथ जा रहे थे, ये जानते हुए भी कि मुझे जगन्नाथपुरी में इंटरेस्ट नहीं था, जितना मुझे नया साल अपने बीवी बच्चों के साथ मनाना था। खैर, जब जगन्नाथ भगवान खुद चाले कि सोच बेटा तुमको आना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ा। उनकी बहुत बहुत कृपा, मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य थे कि भगवान कृष्ण ने मुझे पुकारा, गर्दन में रस्सी डाल के खींचा, आजा बेटा। जब मैं उनके पास गया हूँ तो मैंने महसूस किया, बहुत ही पावरफुल भगवान है जगन्नाथ भगवान, बहुत बहुत पावरफुल। उनकी शक्ति, उनका चमत्कार मैंने महसूस जो किया। मैं उनके पास 3 दिन था, मैंने 3 दिन तक मैंने महसूस किया कि जैसा लग रहा था जैसे भगवान जगन्नाथ ने मुझसे कहा कि बेटा तुम दुनिया में कहीं भी रहना, अगर कोई प्रॉब्लम हो और तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, मुझे याद करना। ये फॉर्मूला मैंने 2015 से लेकर आज तक इस्तेमाल किया। अगर कोई प्रॉब्लम है जिससे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने भगवान जगन्नाथ को आवाज़ दिया है,
और उसी समय उनकी पूरी ताकत से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो हम लोग 29 तारीख को यहाँ से चले थे पाथरडी से, तो टाटा नगर शाम को पहुँचे 7 बजे तक। अगला दिन सुबह 7 बजे के आसपास पुरी पहुँच गए हम लोग। वहाँ पहुँचने के बाद हमने ऑटो रिक्शा को हायर किया, 2 ऑटो रिक्शा हायर किया क्योंकि 10 लोग के आसपास थे। फिर हम सब पहुँच गए पुरी, वहाँ समुद्र तट के किनारे जहाँ पर जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले एकोमोडेशन यानी रहने का जुगाड़ करना था। मुझे लगता है ऑटो वाले की सेटिंग रहती है, ऑटो वाले चाहते हैं कि आप इस होटल में चले उस होटल में चलें ताकि उनकी कमाई का कुछ परसेंटेज उनको भी मिले, कमीशन ऑटो वाले को चाहिए। खैर उनकी मर्जी, लोगों को भी सुविधा हो जाती होगी, उनकी भी 2 पैसे कमाई हो जाती होगी, तरीका गलत है। होटल उसका, रहने वाला है पैसेंजर, तुम बीच में जो कमाने की सोच रहे हो सोच ही गंदा है। खैर गंदा है पर धंधा है ये। ऑटो वाले आपको सेटिंग करते हैं कि इस होटल में जाइए उस होटल में जाइए ताकि उन्हें कमीशन मिल सके। भैया मेरे होटल वाले का है और रहना इस बंदे को है, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो? इसलिए कि तुम्हें 100-200 रुपये मिल जाए। तो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि गाली भी सुन लेंगे, माँ बहन की भी गाली सुन लेंगे मगर पैसा चाहिए। खैर ऑटो वाले से मैं नाराज़ रहा कि वो कोशिश कर रहा था कमीशन ऐंठने का। खैर हमारे लोगों ने कहीं रहने का इंतज़ाम किया। सबसे पहले हम लोग एक होटल में गए, लोग अपने अपने हिसाब से फ्रेश हुए। पैसे तो मेरे पास बहुत था, पैसा मेरे पास बहुत था। अगर कुल खर्च वहाँ हुआ होगा मेरे आने जाने में 2000, तो मेरे पास था 22,000। पैसा मेरे पास बहुत था। लेकिन जिस होटल में रहा 1500 रुपया लगा था एक रूम का, तो हम लोग 3 लोग थे तो 500 रुपया करके मिलाए थे। तो मुझे लग रहा 3 दिन रहे थे हम लोग, तो उस हिसाब से पैसा देना पड़ा होगा। मेरे रूम में भी और भी लोग थे। लेकिन देखा जाए तो तीर्थ यात्रा का अगर सत्यानाश करना है तो इस तरह से आप लोग करिए। तीर्थ यात्रा करने का सबसे बेस्ट तरीका, खुद निर्णय कीजिए। तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला मेरा अपना होना चाहिए था। अगर मैंने चाहा होता कि मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने हैं तो अति उत्तम होता। और अगर मैं 10 लोगों के साथ नहीं जाकर के अपने पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन के साथ गया होता, अति उत्तम। जीवन में कभी भविष्य में जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, अपने बेटा बेटी के साथ जाएंगे, अपने भाई बहनों के साथ जाएंगे, किसी बाहरी आदमी के साथ नहीं जाएंगे। बहुत लोग इंटरफेयर करते हैं, ये नहीं वो नहीं ये, ओ मेरे को जमता नहीं। जब भी किसी तीर्थ पर आप जाइए, चाहे प्रयाग जाइए चाहे कहीं भी, अपने लोगों के साथ जाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ जाइए, बेटर है। बाहर वाले मेरे ख्याल से बेकार है, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ कहीं भी। खैर हम लोग वहाँ होटल में रहने के बाद फ्रेश हुए सब, फिर बाहर निकले। पहले कुछ खाने का जुगाड़ किया जाए। एक सस्ता होटल में कहीं पर चावल दाल खाए थे हम, लिया होगा 40-50 रुपये लिया होगा एक टाइम के खाने का। अब मामूली से होटल में खाना खाया। उसके बाद हम सभी जो 10-12 लोग थे चल पड़े मंदिर की तरफ। नहीं पहले हम लोग शायद हाँ मंदिर ही गए थे। पहले मंदिर हम लोग गए, वहाँ से मंदिर आधा किलोमीटर दूर रहा होगा। जी हाँ 500 मीटर दूर। तो हम लोग आधा किलोमीटर दूर यानी कि 10 मिनट के अंदर पहुँच गए मंदिर के पास। जगन्नाथ भगवान के विशाल मंदिर को देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम किए। शायद मेरे जन्मों जन्मों के पाप कट गए, ऐसा हल्कापन मुझे महसूस हुआ। दिल में इच्छा हुई कब उनके दर्शन होंगे, भीतर के जो मूर्तियाँ उसके। उस समय हम लोग बाहर से दर्शन करके लौट गए। लौट के कहाँ गए? समुद्र किनारे, जिसे खाड़ी कहा था। समुद्र किनारे हम लोग शाम को 6 बजे से 8-9 बजे तक रहे होंगे। अपने अपने हिसाब से जब 10 लोग साथ में चलते हैं तो ना कुछ खाते बनता है, ना कुछ खरीदते बनता है, ना कुछ करते बनता है। क्योंकि करो तो सबके लिए करो, नहीं फिर मत करो। पैसे मेरे पास थे, मैंने बार कहा मेरे पास पैसे थे, लेकिन अगर मैं कुछ खाऊं तो 10 लोग को और खिलाना पड़ेगा। वो मेरा मेंटलिटी था नहीं कि हम भी खाएं 10 लोग खिलाएं, उतना मेरा औकात भी नहीं था। अब मेंटलिटी नहीं था, औकात तो था, मेंटलिटी नहीं था। हम खिलाएंगे तो अपने बच्चों को, बीवी को खिलाएंगे, दोस्तों को, भाई को, उससे ज़्यादा बाहरी लोग को नहीं चलेगा। खैर तो 9 बजे रात तक हम लोग समुद्र किनारे घूमते रहे। फिर किसी सस्ते होटल में जा कर के रोटी सब्जी खाए। इस बार थोड़ा सा महंगा होटल था, 50-60 रुपये से ऊपर लगा होगा। इससे पहले वाला टीन का झोपड़ी टाइप का होटल था। अभी जिसमें गए वो थोड़ा सा बिल्डिंग वाला होटल था। उसमें हम लोग रात का खाना खाए, फिर अपने होटल में गए। 30 दिसंबर की बात हुई है।
30 दिसंबर की रात जो हुआ सो हुआ, अर्थात जो 10-12 लोग अपने अपने ढंग से उन्होंने सेलिब्रेट किया, सो गए हम लोग। 31 दिसंबर की सुबह, यानी कि साल का आखिरी दिन, 2015 का आखिरी दिन। अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो 2014 का आखिरी दिन ये भी हो सकता है, क्योंकि बात 10-11 साल पुरानी है। 31 दिसंबर की सुबह उठना और सुबह सुबह स्नान करना, और स्नान करने से पहले हम लोग समुद्र में घूम कर के आए, फिर स्नान किए। उसके बाद हम सभी 10-12 लोग चल पड़े मंदिर की तरफ, जगन्नाथ भगवान के मंदिर की तरफ। लाइन बहुत लगना पड़ा, चूँकि साल का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन था। इतनी लंबी लाइन, इतनी भीड़ भाड़, प्रसाद भी खरीदना था एक दुकान से। उसमें मुझे लग रहा कि 3 घंटा से ज़्यादा लग गया हमको उस मंदिर के अंदर में, धीरे धीरे चलते 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 फाइनली जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है उससे 10-12 मीटर पहले ही मैं अपना हिम्मत हार गया। इतना पैसेंस नहीं था मेरे अंदर, इतनी भीड़, मुझे लग रहा था ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सब लोग सांस छोड़ रहे हैं, वही सांस को लेना है। मुझे बेचैनी महसूस हुई और मैं जगन्नाथ भगवान की जहाँ मूर्ति है उससे पहले ही बिना दर्शन किए वहाँ से मैं लौट गया। बाहर निकला, चैन का सांस लिया। 2 बातें मैंने महसूस की। पहली बात, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के पास जाने का फैसला मेरा नहीं था, इसलिए मैं उनके दर्शन नहीं कर सका। दूसरी बात, मैं जिन लोगों के साथ गया था वो सही डिसीजन नहीं था। मुझे अपने परिवार के साथ जाना चाहिए था, अपने बीवी बच्चों के साथ जाना चाहिए था, अपने पत्नी भाई बहन के साथ जाना चाहिए था। फिर मैं वहाँ से लौट के आ गया। फिर शाम को मैं दोबारा गया मंदिर को, बाहर से घूम कर मैं वापस आ गया। फिर हम लोग 1 जनवरी की सुबह भी गए। 1 जनवरी को नया साल में इतनी भीड़ वहाँ पर थी कि बाकी सब लोग तो उतरे भी, दर्शन भी किए, वापस आ गए। मैं तो अपने बस से उतरा ही नहीं, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने बैठा रहा, अपने बस में बैठा रहा। मेरे साथी थे, वो लोग अंदर मंदिर में गए हैं, पूजा की हैं, प्रसाद चढ़ाया, वापस आ गए। मैं बस में बैठा रहा। फिर बस वहाँ से चली, तो फिर चिल्का झील वगैरह देखे, वापस लौट करके 1 जनवरी तो मेरा वहीं बीत गया, रास्ते में ही। 2 जनवरी को हम लौटे, अपने पत्नी बच्चों के पास जाकर हमने फिर नया साल मनाया। लेकिन जगन्नाथ भगवान के दर्शन मैं ठीक से नहीं कर सका, क्योंकि पहला डिसीजन वो मेरा अपना नहीं था, और दूसरा, मैं जिन लोगों के साथ गया था उनके साथ नहीं जाना चाहिए था। भविष्य में मैं जब भी जाऊंगा जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने, किसी सीजन में नहीं जाऊंगा, ऐसे कोई आम दिन में जाएंगे, बुधवार शुक्रवार टाइप का दिन भी चुन लेंगे। हम होंगे, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, शायद मेरे भाई का परिवार से कोई हो, उनके साथ बढ़िया से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करूँगा। 2 दिन तक खूब बढ़िया से प्रेम से जाऊँगा। आज सब भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में ये भी कहूँगा, भगवान जगन्नाथ इतने पावरफुल हैं कि आज भी, उस दिन से जब से मैं उनके दर्शन करके लौटा हूँ मंदिर से आज तक, उनकी शक्ति हमेशा मेरे साथ है। उन्होंने वचन दिया है, ऐसा लगता है उन्होंने वचन दिया है कि बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पुकारो तो सही। आप सभी के साथ भगवान जगन्नाथ हैं, पुकारिए तो सही। तो एक बार फिर से सभी सनातनी भाइयों को जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।